जय माता की दोस्तों, मीना के चैनल में सबका स्वागत है। सब कोई खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। दोस्तों, तो पहले के माँ बाप ये मेरे के गुण देते हैं कि बिटिया जाओ शादी कह के अपने सास ससुर कहाँ है, अपना घर परिवार समझो, उनको जो है माँ बाप समझो और महतारी बाप समझो। अब क्या है, आपके माँ बाप की शिक्षा क्या है? बेटे आप जाइए, जरा सा दुख होगा आप फ़ोन लगाना, मैं दौड़ी चली आऊँगी, तुम्हें दुख मुसीबत नहीं होने दूँगी। तो कहे का मतलब है दोस्तों, ठीक है तू दौड़ी चली आऊँ वो बढ़िया है, और सुख दुख में बेटी के साथ देबू वो ठीक है, लेकिन हमार कहे का मतलब है दोस्त कि बहनी शादी ब्याह यही लिए कीन जात है, रिश्ता बनाने के लिए, घर जोड़ने के लिए, घर परिवार बढ़ाने के लिए। यह करी ताई नहीं कीन जाता है कि जाए के घर में आग लगाओ तू रहो। यह है हमारी यूपी की भाषा, अयोध्या नगरी की भाषा, यही है हमार भाषा, सेम आम भाषा, क्योंकि हम तो गांव में ज़्यादा रहते नहीं भाई, और वह गांव की भाषा दोस्तों मुझे इतना आता नहीं है, तो हम बोलते नहीं हैं, बोल पाते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितना मुझे आता है और आवत है उतनी भाषा मैं बता रही हूँ आप सबको। तो हम कभी गांव आओ जाए थे, अयोध्या गांव मतलब शहर है, अयोध्या जा रही थे, तो वहाँ राम का मंदिर है, वहाँ दर्शन पाई थे, दर्शन अपना पा के हम धन्य हुए थे। तो दोस्तों यही कह रहे थे कि अब के माँ बाप वो गलत शिक्षा देते हैं। गलत शिक्षा का मतलब ये है कि तुम जरा सी बात पे कहते हो फ़ोन लगा दो, बात करने हम आ जाएंगे, उठ के हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। नहीं दोस्तों, बच्चों को यही मेरे समझाओ, बिटिया जब तक तुमसे हो सके तू सब्र करो और सब्र करके झेलो। जब ना झेल पाओ हर तरह का मेहनत करो, अपने सास ससुर देवर सास सबका मेहनत करो, उनका बनाए खवाओ, दाल चावल रोटी जो उनकी पसंद का है बनाओ खवाओ, उनका सेवा करो, और उस सेवा के बाद भी तुम्हें ना केहू कदर करे और तुम्हें ना माने जाने, फिर हमारे पास फ़ोन करना बेटा। ये तो है हमारी सोच, इस मीना की सोच है, क्योंकि बाल बच्चे वाली हम हमारे बिटिया बहू हैं, क्यों कि लड़की बिटिया बेटा हमारे लगे हैं, और ऐसा नहीं कि नहीं है मैं मेरे बच्ची बिना हूँ, बच्चा है मेरे पास। इसलिए अपने बच्चों को मैं शिक्षा ये देना चाहूँगी कि बेटा जितना तुम्हें झेल पाओ झेलो, जब सर से पानी ऊपर होने लगे तो बिल्कुल झेलने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं हूँ तुम्हारे लिए। आप बताइए, मैं लाठी लेके खड़ी होंगी और तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी, क्योंकि सब करने के बावजूद भी बेटियों के ऊपर अत्याचार होए या कोई मुसीबत झेली जाए वो गलत बात है दोस्तों। लेकिन हाँ, शुरुआत में सबके ऊपर कठिनाई आवत है, और सारी लड़की मुसीबत झेलती हैं तभी जाके वो पक्की बन पाती हैं। तो बिना एक दूसरे के घरे गए, बिना जाने बिना समझे हम कैसे कह दें कि हमारी बिटिया ना कह पाए, हमारी बिटिया वहाँ ना रह पाए, या तो हमारी बिटिया गुजारा नहीं होती है। तो दोस्तों ये भी गलत बात है। ये गलत बात इसलिए है दोस्तों, सब माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करी है, चिरौरी करी है, अपने गांव के भाषा में, अपने यूपी के भाषा में, यही लिए कि ऐसा माँ बाप कोई ना अपनी बेटी की शिक्षा दो कि शुरुआती में तुम आग लगा दो उसके घर में और उसका घर टूट जाए। दोस्तों ऐसा कोई ना करना, व्यक्ति पहले घर जोड़ने का ज़रूरत है, और घर जोड़ो, इतना पैसा कौड़ी लगाए के ब्याह गवन करबू, उनके शादी करवाबू, वो अपना रिश्ता बनाओगे, उनकी जो है घर जोड़ोगे,
फिर एक झटके में उनका घर तोड़ दोगे। पहले कोशिश किया, कोशिश करो, घर जोड़े का, घर संभाले का। साल 2 साल 10 साल लगता है संभलने में। 1-2 दिन में लड़की नहीं एडजस्ट हो पाती, और नहीं जिसकी लड़की 1 दिन 2 दिन में एडजस्ट हो पाती है। दोस्तों कमेंट में लिखना। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक 2 ठो लड़कियाँ ना हुई हैं उनके बिटिया बेटवा, तब तक जो है वो अपना घर जल्दी नहीं समझ पाती हैं, और वो अभी नादानी चलती है। कहते हैं ना, एक बच्चे में लड़कों नहीं होती हैं, और दूसरे बच्चे में वो माँ नहीं बन पाती हैं, तीसरे बच्चे में माँ बनती हैं लड़कियाँ। तो इसलिए उनको टाइम दीजिए, उनके ऊपर फोकस कीजिए उनको। और ससुराल वालों के लिए भैया बहनी, दीदी, चाची, चाचा, भाई और भौजी भैया सबको बोल रही हूँ, हे बहनी, हाथ जोड़ के सबका निवेदन है कि किसी की भी बेटी जा रही है तो उसके बेटी का कदर करो और उनका इज्जत दियो बहनी, और प्यार से राखो उस बिटिया को। जैसे तू सब अपनी बिटिया का रखा था, वैसे उनकी बिटिया का रखो। जो आप शादी करके लावती हो, बहुरिया बना के लावती हो, पतुआ बना के लावती हो, तो जो उन्हें पतोहिया तू लावती हो, वह पतोहिया का अपनी बेटी बना के रखो। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है। कहते हैं ना, हम अपनी बेटी बना लेंगे, अपनी बेटी कोई बना नहीं पाता दोस्तों, ये है बकवास की बात है। लेकिन अपनी बेटी नहीं, पराये की बेटी को अपना समझ के रखो, क्योंकि पराये की ही बेटी अपनी बनती है, तब परिवार चलता है। कहते हैं ना, एक बेटी हम देते हैं, दूसरी बेटी लाते हैं, तो दोनों को मतलब वही है, नहीं आवता है। दोनों का है मानो जानो, प्यार करो और उन्हों को मौका दियो बढ़े का आगे। जब मौका देबू तो वह आगे बढ़ पाई हैं। उनको थोड़ा छूट दो, अपनी बिटिया के नहीं, उन्हों कहाँ राखो, उन्हों कहाँ घर द्वार के छूट दियो, नहाने धोने, खाने पीने, उठने बैठने का, तब वो अपना घर समझ पाएगी। तुरंत कोई कहे कि आज पेड़ बोती हूँ और कल ही फल लग जाए, तो दोस्त ऐसा नामुमकिन है, होता नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है और सबसे विनती है, सब बहनिन से, सब दीदिन से और पूरे यूट्यूबर से, कि जो कोई ऐसा अत्याचार करता है अपनी बेटी बहू पर, ना करिए, उनको इज्जत दीजिए और दूसरे से दिलाइए। उनको गलत शिक्षा मत दीजिए कि नहीं बिटिया जाओ कालीन और जरा से कुछ हुआ फ़ोन लगा दी हम आ जाओ, नहीं, गलत बात है। तो दोस्तों ये बात मीना की कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, सब है कमेंट करके बतायू और हमें भी जनायू। ठीक है बहनी और बहनी, भैया, जीजा, दीदी, भौजी, भैया, पड़ोसी, पड़ोसन, सबका कहती है, और गांव देश कहाँ सबका ही केहू का। जैसे हाल चाल हुआ जैसे लिखना कमेंट में, और इस मीना को बतायो। जय माता जी, पूजा पतरिंगा की हो, देवता पितर सब मान्यू। जय माता दी।